जावेद अनवर की किताब जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु का विमोचन फ्रेजर रोड पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर सांस्कृतिक परिसर में चल रहे किताब उत्सव समारोह में हुआ। बिहार और झारखंड के लोकप्रिय अखबार प्रभात खबर के संपादक अजय कुमार ने जावेद अनवर की पुस्तक अब जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु पर चर्चा के दौरान गिरगिट के हिंदू और मकड़ी के मुसलमान बनने की बेहद ही दिलचस्प कहानी सुनाई और कहा कि समाज में जाति भेद और संप्रदायवाद की जड़ें काफ़ी गहरी जमी हुई है। उन्होंने कहा कि समाज में सहिष्णुता का अभाव काफ़ी पहले से रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि जाति भेद, असमानता और सांप्रदायिकता का चरित्र न सिर्फ बढ़ा है बल्कि गहराता जा रहा है। और पुस्तक के लेखक जावेद और उनकी पत्नी को सबसे पहले मुबारकबाद कि वाकई बहुत ही बड़ा और श्रम साध्य काम किया है आप लोगों ने। और प्रेक्षागृह में बैठे हमारे बहुत सारे मित्र, अग्रज, वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ जी हैं, पुष्य मित्र जी हैं, हमारे साथी कवि कुमार मुकुल जी हैं और बहुत सारे इरशादुल हक साहब दिख रहे हैं, क्रांति जी दिख रहे हैं सामने। तो आप सब लोगों का बहुत स्वागत। और परसों की शाम अली अनवर साहब ने इस किताब का PDF भेजा और हमने जब उसे सरसरी तौर पर देखना शुरू किया तो मुझे ध्यान आया कि बचपन से ही एक कहानी हम लोग सुनते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो PDF मिलने के बाद और परसों से हमने सोचना शुरू किया, बल्कि इसके पहले से भी एक इस्लामिक लोक कथा है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब अबू बकर के साथ जाते हैं दुश्मनों से छुपने के लिए, तो एक जगह वो छुप जाते हैं। वो गुफा हो सकता है, वो कुआं हो सकता है, और उसके ऊपर मकड़ी का जाला हो जाता है और पीछे से दुश्मन लगे थे, जैसा कि सब लोग कहानी को जानते हैं, वाकिफ़ हैं। और वहाँ एक गिरगिट अपने सर से वो इशारा करता है और पता चलता है कि वहीं पर वो छुपे हुए हैं। तो जब इस कथा का सृजन हुआ होगा तो पता नहीं, लेकिन हमारे समाज में आते ही उसका रंग बिल्कुल दो समुदायों के बीच वैमनस्य का हो जाता है। और यही नहीं, मकड़ी मुसलमानों का और गिरगिट हिंदुस्तानी हिंदुओं का प्रतीक बन जाता है। तो यह अनायास नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की कहानियाँ हमारे समाज में गहरे बैठी हुई हैं। आप देखेंगे लोकोक्तियों के बारे में, मुहावरों के बारे में, कहावतों के बारे में, तो इस किताब में ही बहुत सारे ऐसे मुहावरों का जिक्र है जो आपको पढ़ेगा, लगता है पढ़ने के बाद कि वह समाज कैसा रहा होगा, यह जो क्रिएट हुआ इसकी प्रक्रिया क्या रही होगी। अगर एक जाति दूसरी जाति के बारे में कोई मुहावरा गढ़ती है, कहावत कहती है, तो निश्चित रूप से वह एक प्रभुत्व का भाव हो सकता है। लेकिन उसी समय आप देखेंगे कि उसी प्रभु वर्ग के खिलाफ भी लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं। तो क्या सवाल उठता है कि वह समाज कैसा था, क्या सहिष्णुता थी हमारे समाज में। आप देखेंगे कि अहिर और बाभन कहावत है, इसमें बहुत ज़्यादा खाते हैं, रंग को लेकर बातें हैं। लेकिन आज की तारीख में आप कहने निकल जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका सर सलामत रहेगा। तो जब ये बने होंगे मुहावरे, हमारे व्यवहार में आए होंगे, तो उस दौर का समाज भी कैसा रहा होगा। ये निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि तब बहुत ही इत्मीनान का समाज था और प्रभावशाली वर्ग नहीं था, लेकिन एक प्रतिरोध भी दिखता है मुहावरों के जरिए ही।
और ये आप कह सकते हैं कि सह-अस्तित्व का भाव हो सकता है। इसके बावजूद वो जाति भेद, वो असमानता, सांप्रदायिकता का चरित्र अलग अलग रूपों में न सिर्फ बढ़ा है बल्कि गहराता गया है। हम पढ़ रहे थे सहजानंद सरस्वती की का आत्मकथा, तो उसमें वो कहते हैं कि 1952 का जब चुनाव होने लगा, आज़ादी के बाद पहला चुनाव, तो उन्होंने लिखा है कि जब टिकट बंटवारे की बात हुई कि कौन उम्मीदवार कहाँ से खड़ा रहेगा, तो पता चला कि सबसे पहले ये देखा गया कि उसकी जाति उस क्षेत्र में कितनी है, कितनी बहुलता है। आप ठीक उसी समय राजेंद्र बाबू की किताब आत्मकथा पढ़ें तो वो बोलते हैं कि जब गांधी जी आए और हम सब लोग गए तो अपने साथ खानसामा ले गए। अलग अलग जातियों को जो नेता थे वो अपने साथ खानसामा ले गए, एक साथ नहीं बैठ के खाना खा सकते थे। गांधी ने उनको बुलाया और समझाया कि राजेंद्र जी, ऐसे नहीं देश आज़ाद होगा और ये जाति व्यवस्था ऐसे नहीं टूटेगी, आपको तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप इन खानसामों की व्यवस्था हटाइए और साथ में बैठ के पंगत में हम लोग खाना खाएंगे, एक साथ बनेगा। तो ये कहानियाँ हैं हमारे समाज में, और ये मुझे लगता है कि इसको लेकर एक ऐसा भाव भी रहा है जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लगातार बढ़ा रहा है और मजबूत करता रहा है। हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे तो लगता था ऐसा, या उस दौर में जब हम लोग बड़े हो रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, कि समाज में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जहां शायद जाति का उतना प्रभाव नहीं रहेगा, जहां शायद सांप्रदायिकता का इतना बोलबाला नहीं होगा। लेकिन पिछले 30-40 सालों के दौरान आप देखिएगा तो दोनों ही मोर्चे पर दोनों ही चीज़ें काफ़ी गहरी हुई हैं। जो कॉरपोरेट की कल संस्कृति कही जाती है उसने तो और इसको मजबूत किया है। दोनों ही चीज़ों को हम लोग काफ़ी करीब से देख रहे हैं। तो यह कैसा कल्चर है, और निश्चित रूप से कॉरपोरेट की जब हम बात करते हैं तो ये पूंजी की बात होती है। यह पूंजी दोनों ही चीज़ों को क्या बनाए रखना चाहता है, यह एक जहन में सवाल ऐसा आता है हम लोगों के। जहाँ तक बात मुहावरों और कहावतों की है तो गांधी जी भी अपने हरिजन में और यंग इंडिया में इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और शायद इसलिए भी कि ये एक संप्रेषण, एक संवाद की ऐसी शैली है, ऐसी विधा है जो आपको लोगों को ज़्यादा कम्युनिकेट करती है। और वहाँ से लेके और बाकी आप किसी भी सभ्यता में देखिए, काफ़ी विस्तार से जावेद ने इस पर काम किया है। अलग अलग देशों के बारे में, अलग अलग भाषाओं के बारे में, और एक हमने पढ़ा, शायद वो तमिल या किसी के बारे में है, जहाँ राजपूत को लेकर कोई कहावत नहीं है, इसलिए कि वहाँ वो जाति नहीं है, राजपूत नहीं है लेकिन राजू है। राजू वो प्रतीक है राजा का, क्या मैं जैसा कि हमने देखा उसमें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जहाँ जाति नहीं है, मान लीजिए जहाँ मुंडारी के बारे में भी है, वहाँ जाति या सांप्रदायिकता को लेकर वह भाव नहीं है जो दूसरी भाषाओं में है या दूसरे समाजों में है। तो कुछ हम कहावतों का साझा करना चाहते हैं आपसे। एक तो है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी, अंधे हाफिज काने नवाब। इसमें और भी बात है जिसको हम यहाँ शायद उद्धृत करना ठीक नहीं होगा, फिर भी जो दूसरे मुहावरे हैं उसके बारे में। आप मियाँ सूबेदार, घर में बीवी झोंके भाड़, घर में खाने को नहीं बाहर शान से बघाड़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और इस तरह की बहुत सारी कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ
इसमें दर्ज हैं। बावन के बारे में, बनियों के बारे में, कुशवाहा जाति के बारे में, राजपूतों के बारे में कोई शायद ऐसी जाति नहीं बची हो जिसके बारे में मुहावरे नहीं कहे गए हैं। करिया ब्राह्मण, गोर चमार, ये हम सब लोग सुनते रहे हैं और इसका क्या अर्थ है इसको, तो कुल मिलाकर ये है कि कहावतों को हम लोग कैसे देखें, मुहावरों को कैसे देखें। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक वर्चस्व का भाव भी रहा है और इसके ज़रिए, भाषा के ज़रिए दमन का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का एक आप भाव भी देख सकते हैं। लेकिन साथ साथ प्रतिरोध भी दिखता है, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बाहरी मुल्कों में भी। और मैं कोट करना चाहूँगा काफ़ी प्रसिद्ध है, 19वीं सदी में धर्मगुरु हुए थे थियोडोर पार्कर, और जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नागरिक अधिकारों के दौरान इस मुहावरे को काफ़ी लोकप्रिय बनाया। अपने भाषणों में इसे वो काफ़ी अक्सर दोहराया करते थे, जिसका अर्थ है, हम उसका अंग्रेजी में ये है कि द आर्क ऑफ द मोरल यूनिवर्स इज लॉन्ग बट इज बेंड टुवर्ड्स जस्टिस। इतिहास में न्याय की जीत होने में लंबा समय लग सकता है, लेकिन अंततः सत्य और नैतिकता की विजय होती है। तो मुझे लगता है कि सत्य और नैतिकता की जो लड़ाई है, उसे मुहावरों के ज़रिए, उसे भाषा के ज़रिए हम कैसे परिष्कृत तरीके से सामने ले आए, यही सबसे बड़ी चुनौती है आज की। बहुत बहुत धन्यवाद।